अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 693वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, फिर एक मरतबा राजस्थान के अलवर में जानवरों के एक ताजिर अकबर ख़ान को पीट पीट कर शहीद कर दिया गया। समझ में नहीं आ रहा है हमारे मुल्क के अंदर ये जो मॉब लिंचिंग के वाक़ियात है ये कब ख़त्म होंगे। हर 2-4 दिन के बाद कहीं ना कहीं से ऐसी ख़बर सुनने के लिए मिलती है, किसी न किसी उन्वान, किसी न किसी टॉपिक से लोग किसी एक निहत्ते फ़र्द के ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। और इससे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे मुल्क की इमेज और हमारे मुल्क की तस्वीर ख़राब हो रही है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ते बैठा था, उसमें मुझे पता चला कि पूरी दुनिया के अंदर जो टूरिस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा जर्मनी आते हैं। उनकी तादाद तकरीबन सालाना 10 करोड़ होती है। फिर दूसरे तीसरे ऐसे सबके नंबर थे। उसमें हमारे एशिया के जो ममालिक है, चाइना, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये ममालिक वो है जो टॉप 10 के अंदर अपनी जगह रखते हैं। थाईलैंड में तकरीबन 8 करोड़ टूरिस्ट हर साल आते हैं। हालांकि थाईलैंड हमारे इंडिया के एक आधे स्टेट के बराबर भी नहीं है, छोटा सा मुल्क है। मलेशिया में हर साल 6 करोड़ लोग आते हैं, हालांकि वो भी हमारे मुल्क के एक छोटे से स्टेट के बराबर में है। चाइना, चलो चूँकि चाइना तो एक बिज़नेस हब है, लेकिन वहाँ पे भी हर साल 7 करोड़ लोग आते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, सुन के झटका लगेगा आपको। हमारे मुल्क में दुनिया का एक नंबर का जो अजूबा है ताजमहल, उसके अलावा सैकड़ों तारीख़ी चीज़ें, उसके बावजूद हमारे मुल्क में सिर्फ़ 8 लाख लोग आते हैं। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जितने लोग थाईलैंड और चाइना में आते हैं, हम उसका 1% भी नहीं है। क्यों? क्या रीज़न है इसका? इसकी वजह क्या है? लोग हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते? इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आज का ज़माना ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आज के ज़माने में अगर हिंदुस्तान के किसी गली कूचे में भी कोई वाक़या हो जाता है तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरी दुनिया में, और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर, द टेलीग्राफ के फ्रंट पेज के ऊपर, CNN उसको अपनी हेडलाइन बनाता है पूरी दुनिया की ख़बरों के अंदर कि देखो हिंदुस्तान के अंदर गाय के नाम पर इस तरीक़े से लोगों की जानें ली जा रही है। साउथ कोरिया से मेरे अपने फ्रेंड्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप इंडिया आने वाला था, उन लोगों ने कैंसिल कर दिए। ये पिछले दिनों जो ख़बरें चल रही थी बच्चा चोरी और बच्चा चोरी की वजह से जो वाक़ियात हो रहे थे, वो वहाँ तक पहुँच गई। गाय के नाम पर इस तरीक़े से एक निहत्ते आदमी को मारने का ये पहला वाक़या नहीं है। तकरीबन ऐसे 35 वाक़ियात हमारे मुल्क में अब तक हो चुके हैं, और उनमें से भी तकरीबन 26 या 27 वो मुसलमान थे। हम लोग उमूमन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह के सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जिनको एकदम हायर क्वालिफाइड, हायर एजुकेटेड लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसी ही एक वेबसाइट पे मेरा भी अकाउंट है। रात में मैंने देखा यूरोप के एक मुल्क से एक लड़की वो इंडिया विज़िट करना चाहती है। उसने उसके ऊपर पोस्ट किया, इज़ इट सेफ़ फॉर अ गर्ल टू ट्रैवल टू इंडिया अलोन। एक लड़की के लिए
इंडिया में अकेले सफ़र करना ये सेफ़ है या नहीं है, आप लोग अपनी राय दीजिए। फ़ौरन ताइवान की एक लड़की ने उसके नीचे कमेंट किया, आई हर्ड दैट इज़ नॉट सेफ़। मैंने लोगों से सुना है कि इंडिया में अकेले सफ़र करना ये सेफ़ नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों, ये तमाचा है हमारे मुंह पर। उसने सुना है। सुना है का मतलब क्या है कि मार्केट में ऐसी चर्चा चालू है, हर मुल्क के अंदर ऐसा मुज़ाकरा चालू है। वो उसने भी सुना और सुनने के बाद उसने उसको मशवरा दिया। फिर उसके नीचे मुंबई के एक साहब जिनका नाम विशाल मेहता है, उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने क्या कहा कि देखो, ये इस बात पर डिपेंड करता है आप किस सिटी में विज़िट करने वाली हो, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ सेफ़ है या नहीं है। सोचने की बात है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। एक लड़की इंडिया आना चाहती है तो ख़ुद एक इंडियन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पूरे गारंटी के साथ में नीचे कमेंट कर सके कि नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्रैवल टू इंडिया, इंडिया इज़ वेरी सेफ फॉर एवरीवन। लेकिन वो नहीं कर सका। उसको ये करना पड़ा कि आप किस शहर के अंदर ट्रैवलिंग कर रही हो, उसके हिसाब से मैं आपको कमेंट करके बता सकता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, ये तमाचा है, तमाचा हमारे मुंह पर, हमारे चेहरे पर, कि हमारे मुल्क के अंदर टूरिस्ट आना नहीं चाहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो फॉरेन स्टूडेंट्स है, एक ज़माने में हमारे कॉलेजेस, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में उनकी भरमार हुआ करती थी। लेकिन इस मुल्क में जब से ये मॉब लिंचिंग के वाक़यात बढ़े हैं, उसके बाद से सारे के सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनका रुख रशिया और यूक्रेन की तरफ हो चुका है। सारे के सारे अरब मुल्कों के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले इंडिया आने को प्रीफर करते थे। यहाँ के एजुकेशन, यहाँ की तालीम, यहाँ पे उनको अपना माहौल लगता था। लेकिन जब से ऐसे वाक़यात शुरू हुए हैं, अब आपको सुन के झटका लगेगा, एक यूनिवर्सिटी वालों ने तो अपने एक पूरे के पूरे कॉलेज कैंपस को बेचने के लिए निकाल दिया। बोले भाई इसको बेचना है, इसलिए कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनका जो फिगर है वो 100 से 90% लेस हो चुका है, यानी 90% का नुकसान हुआ है। इसलिए कि वो आना नहीं चाहते, उनको रशिया और यूक्रेन जाने में ज़्यादा सेफ्टी महसूस हो रही है। और उसके अलावा मोहतरम बुजुर्गों, अब दूसरी अगर मैं आपको आगे की ख़बर बताऊंगा तो झटका लगेगा आपको सुनकर। आपको पता है, आपने शायद कभी टीवी में देखे होंगे, तस्वीरों में देखे होंगे कि सीरिया के लोग, पूरा मुल्क जंग की वजह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उजड़ चुका है। वहाँ के लोग कसरत के साथ में टर्की की तरफ, यूरोपियन मुल्कों की तरफ हिजरत कर रहे हैं पानी के जहाज़ों के ज़रिए से। उनको माइग्रेंट कहा जाता है, लाखों की तादाद में। लेकिन आपको सुन के झटका लगेगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में बसने वालों की जो तादाद है वो सीरिया से भी ज़्यादा हमारा मुल्क हिंदुस्तान पहले नंबर पर। हमारे मुल्क से हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग दूसरे मुल्कों में जाकर बसने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, और लाखों की तादाद में मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों के अंदर जाके पनाह ले रहे हैं। अभी पिछले महीने अमेरिका के अंदर हमारे जो सरदार भाई है, सिख भाई है, 4-5 लोगों को वहाँ पे पकड़ा गया, जो वहाँ पे विदाउट इमिग्रेशन वीज़ा के रह रहे थे। वहाँ की पुलिस ने वहाँ का जो
फॉरेन मिनिस्ट्री का जो अमला है, स्टाफ है, उन लोगों ने उनसे पूछा, बोले जब तुम लोगों के पास में यहाँ पे रहने का परमिशन नहीं है, वीज़ा नहीं है, फिर तुम लोग कैसे रह रहे हो? उन्होंने कहा कि हमको इस मुल्क में पनाह चाहिए, इसलिए कि इंडिया इज़ नॉट सेफ़ फॉर अस, इंडिया हमारे लिए सेफ़ नहीं है। और उन्होंने एग्ज़ाम्पल क्या दिया? यही एग्ज़ाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में एक गाय तो महफूज है, उसकी जान इंसान की जान से ज़्यादा सेफ़ है, वैसे मुल्क में हम अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारे मुल्क में भाग के आ गए। अब हम लोगों को यहाँ की तुम लोग सिटीज़नशिप दो, यहीं पे रखो, हम लोगों को वापस नहीं जाने का है। उन्होंने ये रीज़न बताया। आप मुझे बताइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इससे हमारे मुल्क की इज़्ज़त होंगी, हमारे मुल्क की तारीफ़ होंगी, या हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है? और सारे अमेरिकन, यूरोपियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर उन्होंने दिखाया कि वो जो हमारे सरदार भाई है वो लोग वापस आना नहीं चाहते। क्यों? बोले नहीं, इंडिया हमारे लिए सेफ़ नहीं है। एक रिपोर्ट के अंदर मैंने पढ़ा कि अक्सर जो करोड़पति लोग हैं इंडिया के, वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन मुल्कों में, कनाडा में, यूएसए में जाकर वहाँ पे माइग्रेंट होना चाहते हैं, और उसके लिए सब लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, अभी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने मेरी आँखों से, अभी मुझे लगता पिछले हफ्ते की ही बात है और उससे और 15 दिन पहले की, चूँकि मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं, हमारा हेड ऑफिस मुंबई के अंदर ही है, तो मुझे मुंबई आना जाना पड़ता है। और बीकेसी का जो एरिया है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, उस एरिया के अंदर ही वो बिल्डिंग है। अभी पिछले हफ्ते सुबह सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, 6:30-7 बजे का टाइम। मैंने देखा एक जगह पे कम से कम 1000 से 1500 लोग खड़े हुए हैं। इतनी सुबह में मुंबई में मैंने कभी देखा नहीं था। वो जो रिक्शे वाला था, रोड पूरा जाम, पूरा ब्लॉक, वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग जो है वो लोगों को हटा रहे थे और हम लोग आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो मैंने रिक्शे वाले से पूछा, मैं बोला भाई साहब, यहाँ पे सुबह सुबह फ्री में नाश्ता मिलता है, कोई बेचारा चाय पिला देता है, जो इतने लोग यहाँ पे खड़े हुए थे? अरे बोले भाई, आपको जो लोग खड़े हुए थे उन पर से अंदाज़ा नहीं हुआ, वो मांगने वाले नहीं हैं। कैसे लोग थे? मैंने कहा नहीं, लोग तो एकदम हाईफाई नज़र आ रहे थे, सूट बूट में नज़र आ रहे थे, टाई वाई लगाए हुए थे, स्टैंडर्ड थे। नहीं, बोले फिर ये ऐसे जो लोग हैं वो चाय नाश्ते के लिए क्यों लाइन लगाएंगे? नहीं, मैं बोला मुझे लगा ऐसा, सुबह सुबह फिर लोग काई के लिए लाइन लगाते हैं? बोले भाई साहब, ये यहाँ पे यूएसए एम्बेसी है, ये सारे लोग जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन लोगों की आज की डेट होगी। सुबह 7 बजे से वो लोग शुरू करते हैं। ये सारा हुजूम जो 1000-1500 का आपने देखे कि रोड उनको काफ़ी नहीं हो रहा है, रोड से हटाना पड़ रहा है। ये हुजूम आपको रात में 7 बजे तक नज़र आएगा। ये दिन भर का मामूल है। ये इतने ही लोग नहीं हैं, इनको 15-15 मिनट से अंदर छोड़ा जाता है। ये इतना हुजूम, हर 15 मिनट में आपको 1000-1500 लोग नज़र आएंगे। मैंने कहा कि भाई साहब, क्या यूएसए वाले मुफ्त में, फ्री में वीज़ा देते हैं जो इतने लोगों ने यहाँ पे लाइन लगाई हुई है? बोले मुफ्त में और फ्री में तो आज के ज़माने में एडवाइस भी नहीं मिलती है, वीज़ा कहाँ से मिलेगा? उसके लिए 15,000 रुपये फ़ीस भरना पड़ती है। लेकिन बोले आज हमारे मुल्क के अंदर हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि हर आदमी जिसके पास में भी माल है, दौलत है, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप का कोई मुल्क, यूएसए, कनाडा, ऐसे मुल्कों के अंदर माइग्रेंट होना चाहता है। मोहतरम बुजुर्गों, एक रिक्शा चलाने वाले ने मुझे ये बात बतलाई। मैं सोचने लगा, अये अल्लाह,
हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, इसको किसकी नज़र लग गई है? एक ज़माना वो अंग्रेज़, पुर्तगीज़, फ्रेंच अपने मुल्कों को छोड़ छोड़ कर इस मुल्क में आके बसना चाहते थे। यहाँ की खुशहाली, यहाँ के अमन व अमान की वजह से, और इसको गोल्डन स्पायरो कहा जाता था। लेकिन आज किसकी नज़र लग गई है कि ख़ुद इस भारत देश का सपूत अपने मुल्क में रहना नहीं चाहता है। मैं सोचने पे मजबूर हुआ, इसलिए कि मोहतरम बुजुर्गों, ये जितने शहीद होने वाले हैं इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, उसके असरात मुल्क पर और पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं। बस अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।